हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक रिवाइज क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको पहले वाली वीडियो में, बॉन्ड एंगल को अरेंज करने का, तो उसका जो आंसर है मैं वो आपको एंड में बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, फिर टिपिकल मॉलिक्यूल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो आया है PCl5। PCl5, ठीक है। तो PCl5 में हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो फास्फोरस है। फास्फोरस किसकी फैमिली में आता है? हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक है। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन में जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ही इन सभी में होंगे। तो हमारे पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ गए? 5 आ गए। तो फॉर्मूला अप्लाई करें इस पे, तो हमारे पास क्या आएगा? हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे अपने पास? 5। मोनोवैलेंट एटम्स आर 5। देयर इज नो चार्ज, सो हियर विल बी 0। आफ्टर सोल्विंग इज वी गेट 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? अब तो आप सीख ही गए हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एस में 1, पी में 3, तो 3, इसके बाद क्या आएगा? डी में 1। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई अपने पास? sp3d। ये मोलिक्यूल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले इसकी ज्योमेट्री बताती हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास? 5 है। इधर भी क्या है हमारे पास? यहाँ पे क्या है हमारे पास? 5 है। तो ऊपर भी हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5 है। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो क्या बनेगी? रेगुलर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी? देखो ये आ गई हमारे पास सेंट्रल एटम, ये क्या आ गए? 3 हमारे पास Cl, Cl, 2 क्या आ गए हमारे पास? Cl। ये वाली जो PCl5 है इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी बार क्वेश्चन आता है हमारे पास। देखो ये क्या आ गई हमारे पास? इनको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे। अगर आपने सिंपल भी ड्रॉ करनी है कोई भी इश्यू नहीं है, तब भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जैसे सिंपल हमने रखी थी। देखो ये क्लियर। ये क्या आ गया? Cl, 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 Cl। तो जो ये वाले बॉन्ड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इक्वटोरियल बॉन्ड। क्वेश्चन यही आता है। तो हमारे पास जो इक्वटोरियल इक्वटोरियल बॉन्ड कितने होते हैं? 3। एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं? एक्सियल बॉन्ड। देखो जो ये वाले बॉन्ड है हमारे पास, ये वाले, इनको क्या बोलते हैं हमारे पास? एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड कितने आ गए अपने पास? 2। तो अब देखो इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है। जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये 90 डिग्री पे होते हैं। ट्रायंगल का तो हमें पता ही है, ट्रायंगल का एंगल कितना होता है हमारे पास? 120 का। तो जो ये वाला एंगल है ये कितने का होगा? 90 का। अब हमें इसमें पता चल गया कि एक्सियल बॉन्ड कितने हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने हैं। एक क्वेश्चन आता है इसमें बॉन्ड लेंथ का। जो हमारे पास एक्सियल एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? लेंथ में ग्रेटर होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास? बड़े होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? इट मीन्स कि जो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास वो किसकी ज्यादा होगी? एक्सियल की क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। अब इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो आपको पता ही है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बनी हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन आ गई हमारे पास sp3d, ठीक है, sp3d।
3D। एंड ज्योमेट्री कौन सी आ गई, ये भी पता है आपको, क्या बनेगी, ये ट्राइंगल, ये क्या है, ट्राइंगल, इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल। ये क्या आ गई हमारे पास, ट्राइगनल बाई पिरामिडल, ट्राइगनल बाई पिरामिडल। क्लियर। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, लोन पेयर कितने होंगे हमारे पास, 0, एंड बॉन्ड पेयर कितने होंगे हमारे पास, 5। तो एक्सियल कितने आ गए इसमें से, 2, इक्वटोरियल कितने आ गए अपने पास, 3। बस यही क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला मोलिक्यूल है, इसके ऊपर तो आप स्टार लगा लेना, ये वाला इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, कई एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट मोलिक्यूल है, सपोज करो वो अपने पास क्या है, सिंपली करवा देती हूँ पहले, एक SF6, SF6। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या आ गई अपने पास, सल्फर। सल्फर में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ऑक्सीजन फैमिली में आता है ना, ठीक है, जितने ऑक्सीजन में उतने ही सल्फर में। और हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या बनेगा, हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6, मोनोवैलेंट एटम आर 6, एंड हमारे पास कोई चार्ज नहीं है तो जी 0 0 आ गया। अब क्या आ जाएगा, 12/2 इज इक्वल टू 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, SP1, P में 3, D में कितने आ जाएंगे 4, हमें 6 चाहिए ना 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, SP3D2। तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है हमारे पास 6 के लिए, ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं अब, 1 2 3 4 5 6, S F, ये भी क्या आ गया, F F F। तो ये क्या बन गई हमारे पास, डॉटर लाइन लगानी है लगाओ, नहीं लगानी है तो ऐसे भी ठीक है। क्लियर। तो हमारे पास इसका नाम क्या है, ओक्टाहेड्रल। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है, आपके माइंड में आया होगा कि अगर उसमें एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड है, क्या ये भी एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड है, जो ये वाले बॉन्ड शो हो रहे हैं, ये हमारे पास एक्सियल इक्वेटोरियल, ओक्टाहेड्रल में एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता है। जो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता है। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ठीक है, जो सारी बॉन्ड लेंथ होंगी वो क्या होती हैं हमारे पास, इक्वल होती हैं। ये ओक्टाहेड्रल का सिंबल होता है, इसको OH से भी लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें से अब आप ही बता दो मुझे कि हमारे पास जो लोन पेयर आएंगे वो कितने आएंगे, 0। 0 क्यों आएंगे, क्यों, देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा के 6 आया, इट मीन्स कि लोन पेयर क्या आएंगे, 0, एंड बॉन्ड पेयर अपने पास कितने आएंगे, 6। बस इतना सही है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं हम, फॉर्मूले जिसमें हमारे पास क्या होगा, चार्ज होगा। सबसे पहले उसके लिए हम मॉलिक्यूल लेते हैं NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव का नाम आपको सभी को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, इसका नाम होता है अमोनियम आयन पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है, हमें पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 5, मोनोवैलेंट एटम आर 4। अब कैटायन हम क्या करते थे, प्लस एनायन माइनस कैटायन। अब ये क्या है, कैटायन है, प्लस का चार्ज है, तो हम क्या कर देंगे इसमें से -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, सोल्व करके कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 के लिए आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन सेम वही प्रोसेस है, SP में 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया अपने पास SP3। तो ज्योमेट्री ड्रॉ करके देख लेते हैं, हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी, नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल, आपको पता है ये H H H। तो ये क्या बनेगी हमारे पास ज्योमेट्री, इसका नाम क्या है
ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज। नाम क्या आ गया इसका, टेट्राहेड्रल। क्लियर। एंड इसका ये तो पता ही है आपको, इसका नाम तो पता ही है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। अब आप बता सकते हो कि इसमें लोन पेयर कितने आएंगे हमारे पास, 0। लोन पेयर आ गए अपने पास 0 एंड बॉन्ड पेयर कितने आ गए अपने पास, 4। अब इसकी शेप भी क्या होगी, कोई भी हमारे पास लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री रेगुलर है, जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी, तो ज्योमेट्री भी क्या आ गई, टेट्राहेड्रल। क्लियर। अब हम एक इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल करते हैं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। सपोज करो हमारे पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो हमारे पास है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम, H3O पॉजिटिव। H पेन में इशू आ रहा है, देखो हमारे पास क्या आएगा, H3O पॉजिटिव। तो इसमें हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में हमें पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं हमारे पास, 6। तो लगा लो फॉर्मूला, हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है हमारे पास, 6। मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन कितने हैं, 3। देयर विल बी नो अनायन। अनायन क्या है, कुछ भी नहीं है। कटायन क्या है, एक है, ऊपर प्लस चार्ज है ना, H3O पॉजिटिव है, ऐसे है ना पॉजिटिव, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला लगा के क्या आ गया, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, sp3। sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या आती है हमारे पास, वही टेट्राहेड्रल ओ। अब देखो यहाँ पे 4 है, उधर क्या है अपने पास, 3 है। यहाँ पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। इट मीन्स कि हमारे पास एक क्या आएगा, लोन पेयर आएगा। तो ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बन गया ना, एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, ये क्या आ गए, एच एच एच। तो इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या हुआ, ज्योमेट्री क्या आ गई हमारे पास, टेट्राहेड्रल। एंड शेप क्या आ गई अपने पास, अमोनिया जैसा दिख रहा है ना ये, पिरामिडल। ठीक है, सभी की लर्न नहीं करनी होती, कंपैरिजन कर लेना है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा इसके, जो हमने शेप बनाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी ज्योमेट्री आ गई। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे हमने करना है। तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, एक अमोनिया CH4 और दिया था आई थिंक वाटर। ठीक है, इनका बॉन्ड एंगल बोला था आपको कि बॉन्ड एंगल अरेंज करना था, बॉन्ड एंगल। तो देखो हमारे पास क्या था, वाटर में क्या था हमारे पास, 2 लोन पेयर थे। तो इट मीन्स कि लोन पेयर रिपल्शन आ जाएगी ना। थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको, ऐसे है ना, ये इसमें क्या था, CH4 में तो हमारे पास H H H H। यहाँ पे क्या है, एक अमोनिया। अमोनिया में क्या है, एक लोन पेयर, H H H। देखो इसमें क्या है हमारे पास, लोन पेयर रिपल्शन होगी, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, ये दोनों क्या आएंगे, फिर पास में आएंगे, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन कौन सी रिपल्शन होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इसमें होगी अपने पास बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो अगर हमारे पास इसमें क्या होगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, तो हमारे पास, हमें पता है कि जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इट मीन्स कि हमारे पास जो इसका बॉन्ड एंगल आएगा वो सबसे ज्यादा किसका आएगा, CH4 का। ठीक है,
हमारे पास सबसे ज्यादा इसमें क्या है, लोन पेयर रिपल्शन है ना, तो सब इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम आएगा। सबसे पीछे किसका जाएगा, वोटर का, फिर किसका आएगा, NH3 का, एक लोन पेयर है ना, सबसे ज्यादा किसका आएगा, CH4 का। क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए यही इतना ही करते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।